हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर का फोर्थ लेसन द लैंडस्केप ऑफ द सोल के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, जिसमें चाइनीज़ और यूरोपियन पेंटिंग में डिफरेंस के बारे में बताया गया है। तो ये चैप्टर नथाली तर्नवे का लिखा हुआ है। तो अब हम लोग सेकंड पार्ट इसका पढ़ते हैं, जिसमें चाइनीज़ और यूरोपियन पेंटिंग के बारे में और आगे बताया गया है। अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप इज़ नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। जो क्लासिकल चाइनीज़ भूदृश्य होता है, शास्त्रीय जो चाइनीज़ भूदृश्य है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो वास्तविक दृश्य को प्रस्तुत करे। एज शुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि पश्चिम की या यूरोपियन की अलंकारिक पेंटिंग में होता है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बारो हिज आइज। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर, जहाँ पे यूरोपियन पेंटर आपसे चाहता है कि आप उसकी आंखों को उधार लें। एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सा इट, और आप उस भूदृश्य को ठीक वैसा ही देखें जैसा वो आपको दिखाना चाहता है। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक विशेष कोण से। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। जो चाइनीज़ पेंटर होता है वो आपको एक सिंगल व्यू पॉइंट को चुनने के लिए नहीं कहता है। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट ए रियल वन, उसका भूदृश्य वास्तविक नहीं होता है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप इस पेंटिंग में किसी भी पॉइंट से प्रवेश कर सकते हैं। देन ट्रेवल इन इट, और उसमें यात्रा कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन। जो कलाकार होता है एक ऐसा रास्ता तैयार करता है आपकी आंखों के लिए कि आप ऊपर नीचे ट्रेवल कर सकते हैं। देन बैक अगेन, और तब वहाँ पुनः आ सकते हैं। इन अ लीजरली मूवमेंट, मैंने बहुत आसान तरीके से। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। ऐसा बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है क्षैतिज स्क्रॉल में। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन एक्स सेक्शन, जिसमें चित्र जो होता है धीरे धीरे एक सेक्शन से खुलता है अब द पेंटिंग मैंने पेंटिंग के। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर, तब दूसरी ओर मुड़ता चला जाता है। एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम, इस समय के आयाम को जोड़ता है। विच इज़ अनोन टू एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो किसी दूसरी पेंटिंग के रूप में आपको नहीं मिलता है। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, इसमें दृश्य देखने वाले का सक्रिय योगदान बहुत ज़रूरी है। हु डिसाइडेड व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, जो ये निश्चित करता है कि आपको पेंटिंग के किस क्षेत्र से प्रवेश करना है। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, इसमें आपका योगदान भौतिक और मानसिक दोनों हो सकता है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बारो हिज आइज, चाइनीज़ पेंटर आपसे नहीं चाहता है कि आप उसकी आंखों को उधार लें। ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वो चाहता है कि आप अपने माइंड से उसमें प्रवेश करें। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, जो भूदृश्य होता है वो आंतरिक चीज़ है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीज़ है। एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, और इसमें वैचारिक स्थान है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेस्ड इज सेंसुई, चाइनीज़ पेंटिंग का जो विचार है वो सेंसुई के रूप में अभिव्यक्त होता है। लिटरली माउंटेन वाटर, जिसका शाब्दिक अर्थ पर्वत और जल है। विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जो पूरी दुनिया, जो पूरे भूदृश्य को प्रयोग करता है। मोर देन 2 एलिमेंट्स इन एन इमेज, एक इमेज में 2 तत्व दिखाई देते हैं। दीज रिप्रेजेंट 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, इसके अंतर्गत 2 विपरीत ध्रुवों को प्रदर्शित किया गया है। रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड के दाओवाद के सिद्धांत को प्रकट करता है। द माउंटेन इज़ द यंग, पर्वत इसमें यंग कहलाता है। रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, जो ऊर्ध्वाधर तरीके से आकाश की ओर पहुँचता है। स्टेबल, वो स्थिर है। वार्म, गर्म है। एंड ड्राई इन द सन, और सूर्य में सुखाया हुआ है। वाइल द वाटर इज इन, जबकि इसमें पानी जो होता है यिन होता है। हॉरिजॉन्टल और क्षैतिज है। रेस्टिंग ऑन द अर्थ, धरती पर आराम करता है। फ्लूइड, बहता रहता है। मॉइस्ट, नम होता है। कूल, ठंडा है। द इंट्रैक्शन ऑफ इन का इंट्रैक्शन। द रिसेप्टिव, वो स्वीकार करता है। फेमाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स एनर्जी, एवं ब्रह्मांडी ऊर्जा का स्त्रीवत तत्व है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, और इसका विपरीत पार्ट यंग है। ये एक्टिव है। मैस्कुलिन, पुरुषों के गुण को व्यक्त करता है। इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ द डाओइज्म, ये दाओवाद का मुख्य विचार है, मौलिक विचार है। व्हाट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट्स, और इसमें प्रायः क्या किया जाता है, तीसरा एलिमेंट्स होता है उसको लोग अनदेखा कर देते हैं। द मिडिल वाइड, इसमें मिडिल वाइड होता है, बीच का स्थान होता है, खाली स्थान होता है।
वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक प्लेस, जहाँ पर आकर्षण स्थान लेता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, इसको हम लोग योगिक प्रैक्टिस, योगा की प्रैक्टिस प्राणायाम से कंपेयर कर सकते हैं। ब्रीथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट, जिसमें हम गहरी सांस लेते हैं, फिर सांस को रोकते हैं और सांस को बाहर निकालते हैं। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज़ वाइड, सांस को रोकना ये खाली स्थान है। वेयर मेडिटेशन अकर्स, यहीं पर मेडिटेशन या एकाग्रचित्ता उत्पन्न होती है। द मिडिल वाइज इज एसेंशियल, बीच का स्थान या सांस को रोकने का स्थान आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। हेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप, इसीलिए चाइनीज़ पेंटिंग में सफ़ेद और खाली स्थान छोड़ा जाता है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोड, यहीं पर मनुष्य अपनी मौल की भूमिका को पाता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, धरती और आकाश के बीच जो स्थान है, ही बिकम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड के दोनों पोलों के बीच संपर्क स्थापित करता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, इसकी उपस्थिति आवश्यक है। इवन इफ इट इज़ ओनली सजेस्टेड फॉर फ्रॉम बीइंग लॉस्ट ऑप्रेस्ड बाय लॉफ्टी पीक्स, यहाँ तक कि यह सुझाव दिया जाता है कि इसकी जो ऊंची चोटियाँ हैं, इन्हें फ्रांसिस चेंग वंडरफुली एक्सप्रेशन, उन्होंने बहुत अच्छी तरह इसको व्यक्त किया है। द आई ऑफ द लैंडस्केप, उसको उन्होंने भूदृश्य की आँख कहा है। तो दिस इज़ द चैप्टर सेकेंड, मैं चैप्टर 4 द सोल ऑफ लैंडस्केप। आई थिंक आपको समझ में आया होगा।